फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 11.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन दोनों नंबर्स में से जो भी हमें दिए हुए हैं नंबर्स, उनमें से पता करना है कौन सा ग्रेटर है, बड़ा नंबर। बेटा सिंपली आप ऐसे नहीं लिख सकते वे 4 और 3 में से चूज करोगे, नहीं। क्या है, इनकी हमें पावर्स दी हुई है, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है। सबसे पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना होगा। 4⁻³ को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 64। सिमिलरली 3⁻4 को कैसे लिख सकते हो? 3 × 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 3 × 3 9 9 27 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81। अब ध्यान से देखिए, ये 4⁻3 था, ये 3⁻4 था। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा आया है? 81। सो हम क्या लिखेंगे? 3⁻4 इज अ ग्रेटर नंबर, राइट? or we can write it as 3⁻4 is greater than 4⁻3, right? Now next question बेटा, 5⁻3 को कैसे लिखेंगे हम? 5 × 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 5 × 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125, राइट? 3⁻5 को कैसे लिखेंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 × 3 9 9 × 3 27 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 243। अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 243 इज ग्रेटर देन 125, सो 3⁻5 इज ग्रेटर देन 5⁻3। सो बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 3⁻5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2⁻8। 2⁻8 को सबसे पहले 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 2 4 5 6 7 और 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने पर देखिए हमारे पास कितना आता है? 2 × 2 4 4 × 2 8 8 2 का 16 16 2 का 32 32 का 64 64 का 128 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया 256 256, राइट? अब 8⁻2 8⁻2 मीन्स 8 × 8 दैट इज इक्वल टू 64। बेटा अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? 256। सो 2⁻8 इज ग्रेटर देन 8⁻2। सो विच नंबर इज ग्रेटर? 2⁻8। नाउ नेक्स्ट बेटा, 100⁻2 100⁻2 को कैसे लिखोगे? 100 × 100 दैट इज इक्वल टू 10,000, राइट? अब 2⁻100 बेटा 2 को 100 टाइम्स तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो कोशिश करो कि हम वहां तक ले जाएं जहां तक मतलब जैसे 10-12 तक 10-12 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स लिख के उसके बाद मल्टीप्लाई करके 2⁻, कितनी बार? 100 टाइम्स लिखना है, ठीक है? यहाँ पर आप 100 टाइम्स लिख दो। अब ध्यान से देखो, इस 14 टाइम्स जो 2 लिखा है मैंने, इनको ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 2 का 8 8 2 का 16 32 64 128 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया 256 256 को 2 से मल्टीप्लाई किया 512 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1024 1024 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2048 2048 को मल्टीप्लाई किया 400 4096 4096
को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 100 टाइम्स। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 496 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9192, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा, 4, 2 9 का 18, 2 1 का 2 और 1 3, 18 मीन्स हमारे पास कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 18384 अप टू 100 टाइम्स। मीन्स फर्स्ट 14 नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करने पर ये 10,000 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 2 रेज टू पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू पावर 2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, 2 रेज टू पावर 10 और 10 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 10 को कैसे लिखेंगे, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो चलो इजी है, हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 को 2 से 4 4 2 का 8 8 2 का 16 16 2 का 32 32 का 64 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 128 256 512 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1024, राइट। 10 रेज टू पावर 2 को मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। सो इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा हो गया, 1000। 1000 किसकी वैल्यू है, 2 रेज टू पावर 10 की। सो विच नंबर इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 10, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। सेम चीज है बेटा, वो कह रहा है इन जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको इनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के इक्वल लिखना है। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं बेटा, वैसे ही एलसीएम लेके, राइट। 648 सबसे पहले प्राइम, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 324। फिर 4 है लास्ट डिजिट, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हुआ 81। अब 81 बेटा किस पर डिवाइड हो रहा है, दोनों का सम 9 है, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 27, 27 इज डिविजिबल बाय 3, देन 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। अब ध्यान से देखो बेटा, 648 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 3 टाइम्स। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 रेज टू पावर 3, और 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ गया, तो मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 405, लास्ट डिजिट इज 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले 5 डिजिट है, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखो, पहले ध्यान से देखो बेटा, 4 और 5, 4 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो सबसे पहले 3 से ही डिवाइड करो। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 3 और 5। अब ध्यान से फिर से देखो, ये फिर से डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल पर, क्योंकि इन डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 9, तो 3 से डिवाइड किया कितना आ गया बेटा, 3 4 का 12, 3 5 का 15। अब फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर कितना आ गया 15, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1। तो अब ध्यान से देखो, 405 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कितनी बार आ गया बेटा, 4 टाइम्स, सो 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम, सो दिस वन इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 540, लास्ट डिजिट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 270, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 3 और 5, राइट। अब
45 किससे डिविजिबल था बेटा? 3 से। ये हमने ऑलरेडी किया है, तो 3 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया? 45। अब 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 15। 15 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5। 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। इसका मतलब 540 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स, सो 2 रेज टू पावर 2। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, सो 3 रेज टू पावर 3। और 5 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम, सो दैट इज आवर आंसर। नाउ 3600 के 3600 को सबसे पहले 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 18। फिर 2 से डिवाइड किया, सॉरी यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1800। 2 से डिवाइड किया 900। फिर 2 से डिवाइड किया 450। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 225। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है या 5 से? पहले सम ऑफ डिजिट्स निकाल के देखते हैं। 5 2 7, 7 और 2 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7 और 5। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25। फिर 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 से डिवाइड किया 1। तो अब हम 3600 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 4। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 2। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, सो 5 रेज टू पावर 2। राइट, दोबारा से लिख लेते हैं। 3600 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। दैट इज आवर आंसर। राइट, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी बेटा। प्लीज अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है ना, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको पता चलेगा अभी आपको कौन सा स्टेप समझ आ रहा है, कौन सा नहीं। राइट, फुल वॉच जरूर कीजिए, वीडियो को बीच में मत छोड़िए, कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं अब एक एक दो दो क्वेश्चन ही लेके आती हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो देखने से भी बच्चे ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन की ही वीडियो मैंने सोचा है, भी अब एक एक दो दो क्वेश्चन की ही वीडियो डालूंगी, जिससे आपको मतलब आप बोर भी ना हो और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। राइट, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।